गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज जो है सेल स्टूडेंट्स के लिए एफएल का पेपर डाल चुकी हूँ और सेल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक बोर्ड के प्री फाइनल्स का कुछ पेपर्स है जो लास्ट 2023 का है। आप बच्चों एक बार पेपर देखकर ज़रूर जाइए। आई थिंक आपको उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। पेपर कैसे करना है वो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ और आप लोग एग्ज़ाम्स के तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर ही रहे होंगे। मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रही हूँ। बच्चों ये पेपर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। और आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे कोई भी पेपर्स आए तो आपको इमीडिएटली उसका वो मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको कुछ सही समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसलिए पेपर्स दे रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे करने के लिए। चलिए हम पेपर स्टार्ट करेंगे और कैसे कि पेपर करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। को आपको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेपर जो है आपको अच्छे से मालूम है। पेपर में जो है ब्रैकेट में लिखना है और कैपिटल लेटर में ही लिखना है। बच्चों ये बात आप याद रखिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद करिए। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 20 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। सच्चे मित्र हमेशा हमारा साथ देते हैं। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची पहचानिए। शब्दों का पर्यायवाची बोल रहा है तो आपको पूछ रहा है कि भाई इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मित्र का पर्यायवाची होता है मीत और दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। परिश्रम तो यहाँ पर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए हम नीचे देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों को पोकेमॉन धारावाहिक देखना पसंद है। इसमें आपको प्रत्यय पूछ रहा है तो अगर आपने अगर आप धारावाहिक निकाल दिया जाए तो इसमें शब्द क्या बचता है, इक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट है कि बाग में भौरे मंडराते हैं तो बाग का समानार्थी शब्द क्या होगा, उपवन। बाग का क्या होता है, उपवन। तो इसका होगा फोर्थ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस कहाँ तक किए हैं, ये हमने क्वेश्चंस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है हमारा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 4th के बाद कौन सा है, 4th के बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 से क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे पूछा है बेमेल शब्द। तो देखिए यहाँ पे बेमेल शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़, शाखा, फल, पानी। भाई पेड़, शाखा और फल जो है एक ही है तो इसमें पानी जो है वो सबसे अलग है, वही बेमेल है तो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिए इसका है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है हमारा जिसको विज्ञान का ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, जिसको भाई विज्ञान का ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। सीता का स्वयंवर कर्ण मधुर। भाई कर्ण का ये क्या पूछ रहा है, तद्भव रूप पूछ रहा है तो कर्ण का तद्भव रूप होता है कान। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही थी। ठीक है। उपसर्ग पूछ रहा है। भाई इसमें उपसर्ग क्या है, तो हमने क्या किया है, अभागिन। भागिन में हमने अ लगा दिया तो बन गया अभागिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हम सुख और डैश के साथ है। तो क्या पूछ रहा है, रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द पहचानिए। तो भाई सुख का विलोम शब्द क्या होगा, दुख, है ना। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सुख का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, दुख, सुख दुख, है ना। नेक्स्ट है आज्ञाकारी पुत्र माँ बाप की आंखों का तारा होता है। वाक्य में उपयुक्त मुहावरा। भाई आपको इसमें मुहावरा पहचानने हैं तो आंखों का तारा ये मुहावरा है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हम भारत देश के वासी है। वाक्यों का प्रश्नवाचक बनाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भाई हम किस देश के वासी हैं, कौन सा करेंगे, किस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम किस देश के वासी हैं, ये हो जाता है इसका प्रश्नवाचक। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 12 पे, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो क्या दिया हुआ, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेंगे।
सो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12। मोहन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है। ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बच्चों ज़्यादातर निगेटिव में रहता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन से पत्र लिखा नहीं जाता है। ये भाव के बारे में बात कर रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा जो है ज़्यादातर निगेटिव में रहता है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि धीरज को चंद्रोदय का समय पसंद आया है ना, तो क्या होगा, ये समास वगैरह पूछ रहा है। धीरज को चंद्रोदय का समय पसंद आया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समास वगैरह पूछ रहा है तो होगा चंद्र प्लस उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लड़की को खिलौना पसंद आया पर खरीदा नहीं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है भाई पुल्लिंग कौन सा है, तो खिलौना जो है ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी। बच्चे चमकीले वस्त्र पहनते थे, विशेषण क्या भाई, विशेषण जो है चमकीले है, सबको मालूम है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा कामचोर, तो भाई कामचोर का होता है कि काम को से जी चुराने वाला, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, काम से चोर, है ना, या फिर काम का चोर, काम से चोर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, छात्र पाठ पढ़ रहे थे, तो भाई पढ़ रहे थे आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो गया आपका भूतकाल। सो उम्मीद करूँगी कि यहाँ तक आपको जो है पेपर आसानी से समझ में आ गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नेक्स्ट उस पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे कि भाई उसके अंदर जो है कौन कौन सा क्वेश्चंस दिया हुआ है और पार्ट बी में और क्या कुछ है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा नर समाज डैश भाग्य भुजबल, तो नर समाज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वाक्य वाले देखिए भाई, शुद्ध वाक्य वाले में क्या दिया हुआ है, नमस्कार करना शिष्टाचार है, शिष्टाचार नमस्कार करना है शिष्टाचार, नमस्कार शिष्टाचार है, तो क्या होगा, नमस्कार करना शिष्टाचार है, तो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये बात सही इसका यही होगा। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है सुमन डैश कल तुम पाठशाला क्यों नहीं आई, तो सुमन कॉमा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कल पाठशाला तुम क्यों नहीं आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो बच्चों ये आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझे मालूम है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे, और बोर्ड के एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार इन पेपर्स को जो भी मैं आपको दे रही हूँ ये आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए, ताकि कई बार क्या होता है बच्चों की जो पुराने पेपर्स होते हैं वो रिपीट होता रहता है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक से कि आपने